Good morning everyone. Today we read chapter 2 रानी चींटी। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियाँ नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। पेज नंबर 14। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आव देखा ना ताव, बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। मंद मंद मीन्स धीरे धीरे से हंसने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा, मतलब आराम करने के लिए चला गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। पेज नंबर 15। हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कनखजूरे को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन मुझे माफ़ कर दो। क्षमा कर दो मतलब माफ़ कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार
एक नन्हे से कन खजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो इस स्टोरी से आपको क्या मोरल मिला कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक चीज़ की ज़रूरत समय पर होती ही है। जैसे आपने देखा है, एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है कि जब इंसान को रणभूमि में लड़ना होता है तब उसे तलवार की ज़रूरत होती है, पर यदि किसी का कपड़ा फट जाए तो उसे तलवार से तो सिल नहीं सकते, उसके लिए सुई ही चाहिए होती है। तो समय के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार सबकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब देखिए पेज नंबर 16, आपको मीनिंग्स दी गई हैं। इन मीनिंग्स को आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में लेसन सेकंड रानी चींटी डालकर नोट करना है। क्षमा, क्षमा मीन्स माफ़। उपाय, उपाय मीन्स तरीका। मित्र, मित्र मीन्स दोस्त। मंद मंद, मंद मंद मीन्स धीरे धीरे। विश्राम, विश्राम मीन्स आराम। मदद, मदद मीन्स सहायता। कष्ट, कष्ट मीन्स तकलीफ। संदेश, संदेश मीन्स सूचना। इन मीनिंग्स को आप नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। मुहावरे देखिए, लाल पीला होना मतलब होता है बहुत गुस्सा आना, और आव देखा ना ताव मीन्स होता है बिना सोचे विचारे। ये मुहावरे आपके इस चैप्टर के अंदर आए थे, आपने स्टोरी में देखा था कि शेर लाल पीला हो गया था, उसने आव देखा ना ताव। तो लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा आना, और आव देखा ना ताव मीन्स बिना सोचे विचारे। नीचे दिए गए हैं श्रुत लेख, कुछ कठिन वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको एज अ डिक्टेशन बिना देखे राइट करना है। पहले बुक से सीख लीजिएगा, फिर नोटबुक में अपने आप लिखिएगा। जैसे घमंडी, घोषणा, प्रणाम, चींटियाँ, खरगोश, लोमड़ी, बारिश, उपाय, कन खजूरे, योजना। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।